Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is inheritance of two genes. पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जीन्स, इसको कहते हैं हम इनहेरिटेंस. और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये गवर्न करता है कौन? जीन्स गवर्न करता है. तो मेंडल के समय तो मेंडल ने इन जीन्स की को क्या कहा था? फैक्टर्स. मेंडल ने जिसको फैक्टर्स कहा था उसी को हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं अब. और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं. अब यहाँ इसको हम शुरू करें उससे पहले हम कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं कि अब मॉडर्न व्यू के हिसाब से भी बताएंगे. पहला टर्म जो आता है वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में हर एक डिप्लॉयड सेल में पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं. मतलब हुआ कि मान लो एक ये क्रोमोसोम है तो बिल्कुल ऐसा ही दूसरा एक क्रोमोसोम होगा. तो ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसा किस चीज़ में होगा? एक तो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स में, इसमें और इसमें जीन्स का अरेंजमेंट क्या होगा? सिमिलर होगा. इनकी शेप और साइज भी सिमिलर होती है. ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हुआ? जिसपे जीन्स और जीन्स का सीक्वेंस. इसका मतलब क्या हो गया? मान लीजिए ये वाला जीन क्या होता है? डीएनए का पार्ट. ये पूरा क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है. इसका थोड़ा पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीन को, और जीन किसी भी कैरेक्टर को गवर्न करता है. मान लो ये वाला जीन जो था ये क्या गवर्न कर रहा है? येलो कलर ऑफ सीड. और इसमें जो है ये क्या कर रहा है? यही वाला जीन क्या करेगा? ये भी कलर ऑफ द सीड को ही करेगा, पर हो सकता है येलो ना करे, ये क्या करे? ग्रीन को करे. तो ये कर रहा है येलो कलर ऑफ सीड और ये कर रहा है ग्रीन कलर ऑफ सीड. लेकिन दोनों किसको कर रहे हैं? सीड कलर को. तो ये सीड कलर जो हो गया वो कॉमन हो गया दोनों में. इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं हर एक कैरेक्टर के. एक हो गया कैपिटल वाई, एक हो गया स्मॉल वाई. एक हो गया येलो और एक हो गया ग्रीन. येलो पर जो ये एक्सप्रेस करेगा वो एक ही कर सकता है. दोनों अपने को एक्सप्रेस नहीं करते. किसी का सीड का येलो और ग्रीन दोनों नहीं हो सकते. तो क्या होगा? मान लीजिए कि कैपिटल वाई एक्सप्रेस करता है अपने को, तो इसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट जीन. और स्मॉल वाई जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, उसको हम कहेंगे रिसेसिव. और ये दोनों आपस में क्या है? एलील्स. तो एलील्स क्या हो गए? जीन्स सिचुएटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट होमोलोगस पॉइंट. तो ये तो होगा. इसी तरह से पूरे में जीन्स होंगे फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स. हर एक जीन जो है किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो ये एलील्स हो गए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए. अब ये अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा, तो इस जीन को हम क्या कहेंगे? इस एलील को हम कहेंगे डोमिनेंट और इसको कहेंगे रिसेसिव. तो यदि ये स्मॉल वाई भी हो सकता है, ये कैपिटल वाई भी हो सकता है, या ये भी स्मॉल वाई हो सकता है. तो जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट और जो नहीं एक्सप्रेस करेगा वो रिसेसिव. अब मान लीजिए इसको हम लिखते हैं, इसका जीनोटाइप क्या हो गया? वाई. ये कैसा होगा? येलो. और यदि ये भी कैपिटल वाई होता तब भी वो क्या होता? येलो होता. दोनों का फिनोटाइप क्या है? सेम है. फिनोटाइप माने एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स क्या है? दोनों येलो है. लेकिन ये क्या है? हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इनके जीन्स जो है वो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है. और ये है होमोजाइगस. और स्मॉल वाई भी हो सकता है, दोनों पे हो सकता है, दोनों ये. तो क्या हो जाएगा? ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डोमिनेंट येलो नहीं है. तो ये क्या होगा? ग्रीन. और ये भी क्या होगा? होमोजाइगस होगा. तो इस तरह से होमोजाइगस माने कि दोनों का इसका फिनोटाइप क्या है? सेम है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? अलग है. फिनोटाइप मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स और जीनोटाइप मीन्स
कंस्टिट्यूशन ऑफ जीन, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द जीन। ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसका जीनोटाइप अलग है, इस कैपिटल वाई है, इसका जीनोटाइप अलग है, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, मतलब दोनों का फिनोटाइप सेम है। अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसने क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया। पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसमें केवल एक कैरेक्टर को ही स्टडी किया कि किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं। इस तरह के इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, केवल एक ही कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, एक ही जीन को स्टडी करते हैं। तो मेंडल ने जब ये किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तब उसने दो लॉ दिए। एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या बताया उसने कि फैक्टर्स तो दो हैं, लेकिन उसमें से एक क्या होता है, अपने को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट होता है, और दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं करता उसको रिसेसिव कहते हैं। यही फैक्टर्स को अब हम जीन्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या बताया उसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे कि अभी लिया था हमने कैपिटल वाई स्मॉल वाई मान लो है, तो जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाने से पहले गैमीट्स बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फैक्टर्स उसने बताया था अलग हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे जीन्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब ये गैमीट्स बनाते हैं तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें से एक गैमीट में जाता है और दूसरा दूसरे गैमीट में जाता है, तो ये अलग हो जाते हैं। गैमीट्स बनाने के समय इसमें केवल यही होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। और उसने बताया था फैक्टर्स अलग हो जाते हैं, तो यही क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक गैमीट में वाई जाएगा और एक गैमीट में स्मॉल वाई जाएगा, तो ये हो गया सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉज जो थे वो बेस थे उसके गार्डन पी प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके। और क्या थे ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, माने केवल एक ही जीन या एक ही कैरेक्टर के स्टडी उसने किया था। वैसे उसने 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए थे गार्डन पी प्लांट पे, लेंथ ऑफ द प्लांट, फिर फ्लावर कलर, फिर सीड कलर, सीड शेप, इस तरह से पॉट शेप। तो इसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म माने क्या हुआ, एक ही कैरेक्टर के जो दो फॉर्म होते हैं, जैसे सीड कलर हो गया, ये एक कैरेक्टर है, इसके दो फॉर्म्स क्या हो गए, येलो कलर और ग्रीन कलर, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है। तो इस तरह से ये तो इसने मोनोहाइब्रिड। अब आ गए 2 जीन्स, उसने 2 कैरेक्टर स्टडी करके भी एक्सपेरिमेंट किए, जिसको कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसमें क्या होता है, क्रॉस कराते हैं और उसमें 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं, और उससे उसने फिर कौन सा लॉ दिया, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उसने लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाइहाइब्रिड क्रॉस माने कि जब हम उसको 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं एक साथ में, तब वो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। और इसके लॉ जो दिया उसने, उसके हिसाब से क्या है कि व्हेन two pairs of traits means characters, are combined in a hybrid, हाइब्रिड होता है जो से हेटेरोजाइगस बताया था, उसमें डोमिनेंट वाले जीन्स भी हैं और रिसेसिव वाले जीन भी हैं। इस तरह के जो इसको कहते हैं हाइब्रिड। तो क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन माने अलग अलग हो जाना, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स is independent
of the other pair of characters and unite with independent. ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए उसने दो कैरेक्टर्स लिए। दो कैरेक्टर क्या थे, पहला कैरेक्टर था सीड का कलर, उसमें उसने दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स लिए, येलो और ग्रीन। उसने कुछ ऐसे प्लांट लिए जिसमें येलो सीड थे और कुछ ऐसे लिए जिसमें क्या थे, ग्रीन सीड्स थे। गार्डन पी प्लांट में ये दो तरह के सीड कलर वाले प्लांट्स लिए। और दूसरा कैरेक्टर उसने लिया शेप ऑफ द सीड। कुछ में तो राउंड सीड थे और कुछ में क्या थे, रिंकल्ड सीड थे। तो उसने फिर इसमें एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या है, पी जनरेशन मीन्स पेरेंट जनरेशन। सबसे पहले इसने क्या किया, राउंड और येलो। राउंड जो कैरेक्टर है उसके लिए दो एलील्स होंगे, एक एक क्रोमोसोम पर होता है। आज अब यदि मॉडर्न के हिसाब से करें तो एक क्रोमोसोम पर एक और एक क्रोमोसोम पर एक, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। मेंडल ने बताया था ये फैक्टर्स पेयर में होते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और येलो के लिए उसने लिया वाई और वाई, कैपिटल वाई। तो ये तो हो गया इनका जीनोटाइप। अब इसमें जो है फिनोटाइप इसका क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा येलो एंड राउंड, इस तरह का सीड इसका होगा। और दूसरा जो इसने क्रॉस कराया, कैसे क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ, एक का पॉलन लिया उसने और एक का एग लिया। तो मान लीजिए इसका पॉलन ले लिया और दूसरे से एग लेगा। वो उसने क्या लिया, रिंकल्ड वाले सिकुड़े हुए थे, वो राउंड नहीं थे, और ग्रीन। इसको इसने लिखा स्मॉल आर, ये तो हुआ रिंकल के लिए, और स्मॉल वाई लिया उसने ग्रीन के लिए। ये कैसे थे, रिंकल्ड और ग्रीन। इस तरह के प्लांट्स के उसने फिर क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब कि एक से पॉलन लिए और एक से एग लिया। लेकिन इससे पहले क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो गैमीट्स बनाने में क्या होता है कि ये जो दो फैक्टर्स हैं उसमें से एक जाएगा, क्योंकि अब जो व्यू है क्रोमोसोमल थ्योरी उसके हिसाब से भी क्या होगा, गैमीट्स बनाने में एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है, दूसरा दूसरे गैमीट में जाता है। तो यदि हम देखें तो इसमें कैसे गैमीट्स बन सकते हैं, आर वाई, एक ही तरह के बन सकते हैं। कोई सा इसमें से एक आएगा तो वो आर होगा, इसमें से एक आएगा तो वो कैपिटल वाई होगा। तो ये तो हो जाएंगे क्या, गैमीट्स। एक ही तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। इसमें भी एक ही तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। वो क्या होंगे, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये हो जाएंगे गैमीट्स, क्योंकि इसमें फैक्टर्स या जीन्स इसके आधे होंगे। हैप्लॉइड होता है गैमीट और ये डिप्लॉइड होता है। तब उसने क्या देखा कि जब इनको क्रॉस कराया गया तब उसने देखा कि जो F1 जनरेशन है, जो फर्स्ट फीलियर जनरेशन है, उसमें उसे क्या मिले, उसमें उसको मिले येलो और राउंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया
राउंड एंड येलो। इसका मतलब हो गया राउंड वाला रिंकल पे डोमिनेंट था और येलो कलर ग्रीन पे डोमिनेंट था, इसीलिए उसको क्या मिला ये। और इसका इसके मिलने से क्या होगा, ये इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये इसका जीनोटाइप। तो ये जो F1 जनरेशन में मिला, इसको इन्होंने क्या किया कि इसको दो में बांट दिया, एक से इन्होंने पॉलन ली और एक से एग लिया। तो यदि हम देखें अब इसके गैमीट्स, तो इसके भी जो है 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं, और जो यदि दूसरा वाला मेल का लेंगे तो भी उसमें भी 4 तरह के गैमीट्स बन सकते हैं। मतलब कि इसको हम गैमीट्स यदि हम देखें तो 4 तरह के मेल गैमीट्स हो सकते हैं और 4 तरह के फीमेल गैमीट्स। यहाँ पर यदि हम गैमीट्स देखें तो क्या हो सकते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों में से एक आएगा, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, स्मॉल r कैपिटल Y, या हो सकता है कैपिटल R स्मॉल y, और या क्या हो सकता है स्मॉल r स्मॉल y। ये मान लो क्या है, ये है मेल गैमीट्स, मतलब इनके पॉलेंस लिए थे उसने। इसी तरह से फीमेल गैमीट में भी गैमीट्स बनेंगे और उन पे भी यही डिजीनोटाइप होगा। स्मॉल से लिखा है इसका मतलब वो रिसेसिव है, जो कैपिटल से लिखा है उसको वो डोमिनेंट है। ये क्या होंगे, ये होंगे फीमेल गैमीट। तो इस तरह से जब उसने क्रॉस कराया तो उसको क्या मिला, ये इसको ये मिलेगा तो क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा, येलो एंड राउंड। फिर ये और ये मिलेगा तब होगा कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल Y। जीनोटाइप तो इसका अलग है, लेकिन फिनोटाइप क्या होगा, इसका सेम होगा। ये भी क्या होगा, येलो एंड राउंड होगा। फिर ये मिलेगा तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और इसका भी फिनोटाइप क्या होगा, ये यही होगा, क्योंकि कैपिटल R है तो ये राउंड होगा और कैपिटल Y है तो ये येलो होगा। ये भी क्या होगा, येलो एंड राउंड मिला। फिर इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, ये भी क्या होगा, येलो एंड राउंड। फिर ये कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी क्या होगा, येलो एंड। और चौथा जो ये होगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी क्या होगा, येलो एंड राइट। यदि कैपिटल एक भी है वो उसी का वही डोमिनेंट शो करेगा। फिर ये वाला, इसमें कैपिटल R नहीं होगा, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ये कैसा हो जाएगा, येलो तो होगा क्योंकि इसमें कैपिटल Y है, लेकिन R कैपिटल नहीं है, इसलिए क्या होगा, रिंकल्ड होगा। फिर इस वाले में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर राउंड एंड येलो हो गया। फिर ये वाले केस में
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या होगा, रिंकिल्ड और येलो। वाई कैपिटल है इसलिए येलो है, लेकिन आर कैपिटल नहीं है इसलिए ये रिंकिल्ड है। फिर ये वाला कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों में एक एक कैपिटल है, आर भी कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है, तो ये क्या हो जाएगा, येलो एंड राउंड। अब इस वाले केस में क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर है इसका मतलब ये क्या होगा, राउंड होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है इसका मतलब ये ग्रीन होगा। इस वाले केस में कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर है इसका मतलब ये राउंड होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है इसलिए ये ग्रीन होगा। इस केस में ये और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें वाई तो है कैपिटल, येलो होगा, लेकिन इसमें कैपिटल आर नहीं है। फिर ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें कैपिटल आर है इसका मतलब ये राउंड होगा, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रीन होगा। फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, कोई भी कैपिटल नहीं है इसका मतलब ये रिंकिल्ड होगा और क्या होगा, ग्रीन होगा। इस तरह से ये 16 उसको मिले, 16 तरह के 16 ये, तो इसमें क्या हुआ, यदि हम ये देखें, एक एक कैरेक्टर्स को देखें पहले। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इसने यही बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, तो इसको हम देखते हैं पहले कैसे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं येलो सीड्स, F2 में, ये F2 जनरेशन है। सेकेंड फीलियर जनरेशन, इसमें क्या है, येलो सीड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्या है, येलो है आउट ऑफ 16, तो कितने हो गए ये, 3/4 क्या है, येलो है। और ग्रीन को यदि हम देखें, 1 2 3 4 आउट ऑफ 16 मतलब 1/4 क्या है, ग्रीन है। तो येलो और ग्रीन का रेशियो क्या आ गया, येलो इज टू ग्रीन क्या है, 3:1, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था। यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, लेकिन येलो कलर ऑफ द सीड से कोई अंतर नहीं पड़ रहा शेप ऑफ द सीड पर, या शेप ऑफ द सीड से कलर पे कोई अंतर नहीं पड़ा। यदि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते तब भी इसमें 3:1 रेशियो ही आता है, और यहाँ हमने डाईहाइब्रिड किया तब भी ये वही रेशियो आया। अब हम शेप का देख लेते हैं, राउंड सीड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, केवल राउंड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो गए ये, 12 आउट ऑफ 16 राउंड, मतलब 3/4। और रिंकिल्ड देखें यदि तो 1 2 3 4 आउट ऑफ 16 माने 1/4, तो रेशियो क्या रहा इनका,
राउंड और रिंकिल का रेशियो क्या रहा? राउंड इज टू रिंकिल 3:1। कलर देखते हैं तब भी 3:1 है, और राउंड और शेप देखते हैं तब भी 3:1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से इसमें कोई अंतर नहीं आया सेग्रीगेशन में, इसका रेशियो वही रहेगा, यही जो है। और इसमें ऐसा नहीं है कि राउंडनेस जो है वो हमेशा येलो के साथ रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, राउंड है लेकिन ग्रीन है। और ये नहीं है कि रिंकलनेस हमेशा ग्रीन के साथ रहेगी, येलो के साथ भी हो सकती है। यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। येलो कलर रिंकल भी हो सकता है और ग्रीन कलर राउंड भी हो सकता है। ये इसमें अब फिनोटाइप और इसका रेशियो, जीनोटाइप का रेशियो। यदि हम फिनोटाइप देखते हैं तब रेशियो क्या आता है? फिनोटाइप में कितनी तरह के होंगे? 4 तरह के। एक तो येलो और राउंड, फिर येलो और रिंकल, फिर ग्रीन और राउंड, और चौथा ग्रीन एंड रिंकल। अब हम देखते हैं येलो एंड राउंड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। येलो एंड रिंकल कितने हैं? 1 2 एंड 3। ग्रीन एंड येलो राउंड कितने हैं? 1 2 3। और ग्रीन एंड रिंकल कितने हैं? 1। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आया? 9:3:3:3:1। 4 तरह के हमें फिनोटाइप मिलेंगे और उनका रेशियो 9:3:3:1 होगा। ये वही है जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन था, ये वही है जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन था। ये दोनों जो है ये कंबाइन हुए हैं, इस तरह से ये हो गया। और ये जो हमने बोर्ड बनाया, ये पुनेट चेकर बोर्ड कहलाता है। पुनेट स्क्वायर, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने दिया था ये करने के लिए कि कैसे आप, यदि गैमीट्स पता है तो आप जीनोटाइप कैसे निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका नाम पुनेट चेकर बोर्ड। ये इससे हम इसको निकाल सकते, किसी में भी कहीं भी ये दिया होगा, गैमीट्स पता हो, गैमीट्स का जीनोटाइप, तो आप बना सकते हैं कि हर एक गैमीट जो है किसी से भी मिल सकता है। ये वाला है, ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, कि कोई भी किसी से कंबाइन कर सकता है। ये तो हो गया फिनोटाइप। अब हम देखेंगे जीनोटाइप। फिनोटाइप तो 4 तरह के हुए, लेकिन जीनोटाइप 4 तरह के नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के जीन्स होने पर, कॉम्बिनेशन होने पर भी एक ही तरह का कलर वो या शेप वो दे रहे हैं। जैसे कि हम लेते हैं, पहले हम लेते हैं ये वाला। ये क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इस तरह के कितने हैं? केवल यही है। तो ये कितना हो गया? 1। उसके बाद हम लेते हैं ये वाला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये कितने हैं? एक ये है, एक ये है। ये कितने हैं? 2। फिर हम ले रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये एक ये हुआ और एक ये। कितने हैं ये? 2। फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कितने हैं? एक ये है, एक ये है, 2, 3 और 4। ये कितने हैं? 4। फिर हम देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर,
स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कितने हैं? एक। फिर कैपिटल आर, ये कितने हैं? एक ये और एक ये, तो कितने हो गए? दो। फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये एक, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक ये और एक ये, तो ये कितने हो गए? दो। और फिर लास्ट में स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये कितने हैं? एक। इनका फिनोटाइप क्या है? इनका फिनोटाइप है येलो एंड राउंड, जो 9 हो गए। ये टोटल कितने हो गए? 9। फिर इनका फिनोटाइप क्या है? राउंड और ग्रीन, ये कितने हो गए? 3। और इनका फिनोटाइप क्या है? ये फिनोटाइप क्या होगा? येलो और रिंकल, ये कितने होंगे? 3। टोटल ये 3 हो गए। और ये है एक जो कि रिंकल्ड और ग्रीन है, ये है एक। तो 9:3:3:1 तो क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो हो गया। लेकिन यदि जीनोटिपिक रेशियो पूछेंगे तो क्या होगा? 1:2:2:1:1:2:1:1 इतने तरह के ये जो होंगे ये बनेंगे जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप अलग है। इन सब के फिनोटाइप क्या है? सेम है, लेकिन जीनोटाइप क्या है? अलग है। तो इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप ये अलग होते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इसमें 4 तरह के फिनोटाइप हैं, लेकिन जीनोटाइप में कितने तरह के हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरह के जीनोटाइप हैं। और टोटल मिला के ये कितने हैं? 16। तो इस तरह से 9:3:3:1 जो है ये फिनोटिपिक रेशियो है। और ये जो रेशियो है ये वाले, ये क्या है? ये जीनोटिपिक रेशियो है। इस तरह के जीनोटाइप के कितने हैं? 4 हैं। इस तरह के जीनोटाइप के कितने हैं? 2 हैं। पर इसका फिनोटाइप, इन सब का फिनोटाइप सेम है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। क्या होता है? मेंडल के बाद में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर की, वो हम पढ़ चुके हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इसमें यहाँ पर जीन्स हैं बहुत पास, मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल आर है, इसमें ये स्मॉल वाई है और ये स्मॉल आर है। तो क्या होता है? यदि ये बहुत पास हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में ये इसके साथ जाने की चांसेस इसकी बहुत कम है। क्या होता है? ये दोनों संग ही नेक्स्ट जनरेशन में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों संग जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ये इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। लेकिन यदि बहुत पास है तो टेंडेंसी क्या होगी? कैपिटल वाई और कैपिटल आर के साथ रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन में जो असर्शन दिया हुआ वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। यदि ये बिल्कुल पास हैं तो ये साथ जाने की इनकी संभावना ज़्यादा होती है।
तो ये क्या हो गया, सही हो गया। जो असर्शन है वो तो क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन रीज़न जो दिया है, इसने क्या दिया है, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये जो क्लोजली सिचुएटेड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट का मतलब ये इसके साथ चला जाए, ये इसके साथ, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत पास पास हैं, तो ये लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जहाँ भी कैपिटल वाई जाएगा वहीं आर जाएगा। ये क्या लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें असर्शन और रीजन करके क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आया हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। आशा है समझ में आया होगा। यदि आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।